बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को, स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी की तरफ से सलाम। हम मैकेनिक्स का मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का चैप्टर कर रहे हैं। आर्टिकल्स कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्पल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले लेक्चर में मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस की, जिसके अंदर मैंने आपको वेलोसिटी निकालने का तरीका बताया और दोनों क्वेश्चंस के अंदर मैंने डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल किया और मैंने फिर उसका लॉजिक भी दिया साथ कि मैं इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ और दूसरी एग्जांपल में मैंने दूसरा फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया है। तो आज जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके अंदर भी हमने वेलोसिटी ही निकालनी है, ठीक है। और वेलोसिटी निकालने का तरीका अब देखिए कि इस क्वेश्चन में जो है ये किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, और साथ टेक्निक बताऊंगा मैं आपको, और वो जो टेक्निक बताऊंगा उसको आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड के अंदर सेव कर लेना है, ताकि आगे जब एक्सरसाइजेस के अंदर उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश ना आए। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। शो दैट द लीस्ट वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल टू हिट द पॉइंट PHK इज गिवन बाय दिस। निकालना क्या है? लीस्ट वेलोसिटी निकालनी है। और जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है, हम चाहते हैं कि वो इस पॉइंट को हिट करे। अब देखें जरा इसकी फिगर जरा किस तरह की बनेगी। ये देखें, मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। फर्ज किया कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया मैंने वेलोसिटी v0 के साथ, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैं सपोज कर लेता हूं वो अल्फा के बराबर है। अब मेरा प्रोजेक्टाइल जो है, इसको चाहिए कि वो इस पॉइंट को हिट करे। अब ये पॉइंट कहां पे है ये तो उसने बताया ही नहीं है, तो कहीं भी ले सकते हैं आप। मैंने फर्ज कर लिया कि ये वो पॉइंट है, ये वो मुकाम है जहां पे मेरा प्रोजेक्टाइल जो है इस पॉइंट को हिट करता है। एज यूजुअल दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सवाल ये पैदा होता है कि अब ये देखिए, ये वाला पॉइंट जो है ये पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल के ऊपर तो लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेगा। अब मैंने इक्वेशन कौन सी यूज करनी है? टेक्निक मैंने आपको ये बताई थी कि अगर वर्टेक्स का जिक्र हो, ये वर्टेक्स होता है ना हाईएस्ट पॉइंट, और ग्रेटेस्ट हाइट का जिक्र हो, हॉरिजॉन्टल रेंज का जिक्र हो, तो जो पैराबोलिक फॉर्म है पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल की, उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर पॉइंट जो है वो इधर उधर कहीं हो तो उसके लिए फिर y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं? इस इक्वेशन को यूज करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने किया क्या है? लेट ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल is projected with velocity v0 and alpha is the angle of projection। अब देखिए स्टेटमेंट के अंदर हमें एंगल अल्फा तो नहीं दिया हुआ ना, एंगल अल्फा नहीं है, हमने सपोज किया है। वेलोसिटी v0 नहीं दी हुई, वो हमने सपोज की है। तो जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारे आंसर के अंदर इधर देखें, जो सपोज की हुई चीजें होती हैं वो नहीं आनी चाहिए। सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर h और k दिया हुआ है तो h और k ही आ रहे हैं। g का तो अमल दखल होता ही है जब हमारा पार्टिकल जो है वो वर्टिकली मूव करता है। तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल, तो g का इफेक्ट तो होगा। अच्छा जी, let a particle is projected with velocity v0 and alpha is the angle of projection. Let it hit the point PHK. Then this point will lies on the path of the projectile, on the path of the projectile whose equation is
उसकी इक्वेशन क्या है, ये आपने लिखी है, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2v0 स्क्वायर। ओके ओके ओके। अब ये वाला पॉइंट जो है h के, ये इसके ऊपर लाई करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, लिहाजा x की जगह पे h और y की जगह पे k पुट करेंगे। तो y की जगह पे आ गया k, x की जगह पे आ गया h टेंजेंट अल्फा माइनस जी एच स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2v0 स्क्वायर। कल जब हमने क्वेश्चन किया था तो क्वेश्चन के अंदर जब हमने पॉइंट पुट किया तो एक वेरिएबल गायब हो गया था, y की कीमत खत्म हो गई थी, लेकिन x उसके अंदर मौजूद था। हमने उसको क्वाड्रेटिक इन x बना लिया। अब यहां पे देखें, पॉइंट पुट करने के बाद दोनों वेरिएबल्स गायब हो गए हैं, y भी खत्म, x भी खत्म। तो ये बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसको जरा ज़हन में बिठाइएगा। जब पॉइंट पुट करने के बाद आप देखें कि दोनों वेरिएबल्स गायब हो गए हैं, तो फिर आपने ये जो गिवन इक्वेशन होगी इसको क्वाड्रेटिक इन टेंजेंट बनाना है। ये बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग के अंदर इसको सेव कर लें। जब आप देखें कि दोनों वेरिएबल खत्म, फिनिश पॉइंट पुट करने के बाद, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इन टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इन टेंजेंट बनाने जा रहा हूं। पहले तो ये जो 2v0 स्क्वायर का रौला है इसको खत्म करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2v0 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2v0 स्क्वायर, डिनोमिनेटर से ये इसको गायब करें आप, तो ये आ जाएगा 2v0 स्क्वायर इंटू के, साथ आ जाएगा 2v इज इक्वल टू 2v0 स्क्वायर जिसके साथ मल्टीप्लाई किया, और h टेंजेंट अल्फा आ गया, h टेंजेंट अल्फा माइनस इधर क्या रह गया, जी एच स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या है, इसी स्टेप के अंदर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा पुट कर दो कि अगले स्टेप में करूं, बोलो। चलिए अगले स्टेप में कर देते हैं, सीकेंट स्क्वायर अल्फा, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2v0 स्क्वायर h टेंजेंट अल्फा माइनस जी एच स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब हमने इसको रीअरेंज करना है, ब्रैकेट्स वगैरह जो है उनको खोल दें आप, सिंप्लीफाई करें। 2v0 स्क्वायर h टेंजेंट अल्फा माइनस जी एच स्क्वायर माइनस अगेन जी एच स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। लो जी, ये क्वाड्रेटिक इन टेंजेंट में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन अब हमें करना क्या है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए राइट हैंड साइड में ले आए। जब इसको राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये बनेगा जी एच स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। उसके बाद ये वाली वैल्यू पुट करें, 2v0 स्क्वायर h टेंजेंट अल्फा, फिर ये वाली रकम इधर ऑलरेडी पहले ही मौजूद थी, 2v0 स्क्वायर k माइनस, इसको भी उठाकर जब उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके ये पॉजिटिव बन जाएगी, जी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके ओके ओके। अब ये देखें, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो रूट्स जब रियल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर ये नेगेटिव हो तो रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये वाला रिजल्ट हम थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ए क्या है यहां पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज जी एच स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? दैट इज -2 वी नॉट स्क्वायर एच। और सी की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 वी नॉट स्क्वायर के प्लस जी एच स्क्वायर। जब आप ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो सिर्फ कोएफिशिएंट्स है ना, तो इसमें से ऑटोमेटिकली जो अल्फा वाली रकम है वो एलिमिनेट हो जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि हमारे आंसर के अंदर अल्फा का कोई अमल दखल ना हो, तो इसलिए मैं इस फार्मूले का सहारा ले रहा हूं ताकि अल्फा को मैं एलिमिनेट कर दूं। द रूट्स आर रियल। द रूट्स, अगर आपने इस इक्वेशन का कोई नाम नहीं रखा तो हम इसका नाम सपोज कर लेते हैं नंबर 1 है। द रूट्स ऑफ 1 आर रियल इफ discriminant is greater than or equal to 0, mean to say that b square minus 4ac will be greater than or equal to 0। मैंने आपको बताया था कि जो चीज मुंह में जा रही होती है वो बड़ी होती है। ये देखिए, ये इसके मुंह में जा रहा है। मगरमच्छ का मुंह होता है ना, ऐसा बड़ा मुंह था मगरमच्छ का, तो ये मगरमच्छ के मुंह में जा रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि बड़ी वाली साइड पे जा रहे हैं, तो ये बड़ा है और ये वाली रकम छोटी है। तो बी स्क्वायर जब आप करते हैं तो क्या आंसर आता है? बी स्क्वायर किया मैंने तो इसकी जगह पे आ गया 4 वी नॉट की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर। ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या आया? जी इंटू एच स्क्वायर 4a, और सी की जगह पे क्या आया? 2 वी नॉट स्क्वायर के प्लस जी एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट अल्फा ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, और मैंने वी नॉट की कीमत कैलकुलेट करनी है और यहां से मैं वी नॉट हासिल करने की भरपूर कोशिश करूंगा। लेकिन आप देखें यहां से अगर मैं 4h स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दूं तो फर्क विल बी पे? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। डिवाइड बाय 4h स्क्वायर, जिसके साथ डिवाइड करना होता है भाई साहब वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हुई तो जवाब इन्फिनिटी आ जाएगा। यहां पे क्या रह गया? यहां पे रह गया सिर्फ और सिर्फ वी नॉट स्क्वायर। भाई 4 तो बाहर गया, एच स्क्वायर बाहर गया, 4h स्क्वायर बाहर गया, यहां पे रह गया सिर्फ और सिर्फ जी इंटू 2 वी नॉट स्क्वायर के प्लस जी एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ रकम इसके अंदर वी नॉट स्क्वायर आ रहा है, तो वी स्क्वायर वाली रकमों को हम एक तरफ कर लेंगे, बाकी टर्म्स को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो आइए हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो वी नॉट स्क्वायर माइनस ये बनेगा 2 वी नॉट स्क्वायर, 2 वी नॉट स्क्वायर जी के, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको चूक कर जब आप परली साइड पे लेके जाएंगे तो परली साइड पे जाने से ये डिवाइडेड बाय मिस्टेक हैज बीन मेड, यहां पे वी नॉट 4 आएगा क्योंकि 4h स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो इसकी पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे 4 ही आएगा। ठीक 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 इसको चूक कर उधर लेके जा रहे थे हम, तो ये बनेगा वी नॉट 4 माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर जी के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब मैं वी नॉट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ऐसा करता हूं कि इसका मैं स्क्वायर कंप्लीट कर देता हूं। इसका जब स्क्वायर कंप्लीट करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं वी नॉट का स्क्वायर,
का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी के स्क्वायर के अंदर तीन चीजें छुपी होती हैं। एक इसमें पहली टर्म का स्क्वायर, फिर दरमियान वाली में एक फार्मूले का 2, एक फर्स्ट टर्म, एक सेकंड टर्म, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर आता है। तो अब इसके अंदर तीन चीजें छुपी हुई हैं, फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, उसकी फीतियां करनी है हमने। ये देखें, ये दो फार्मूले का आ गया। फर्स्ट टर्म क्या है, वी नॉट स्क्वायर, ये लगा दी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ सेकंड टर्म किसके बराबर आ गई, जी के। तो फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर होना चाहिए ना, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर होगा जी स्क्वायर के स्क्वायर। इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। जी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एच स्क्वायर। बस आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल के करीब होते हुए थोड़ी देर के बाद आपको वी नॉट की वैल्यू जो है नजर आने वाली है। ये लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखें, इट विल बिकम वी नॉट स्क्वायर माइनस जी के का स्क्वायर। ये पूरा स्क्वायर बन गया है लेफ्ट हैंड साइड वाला। और यहां से अपन को क्या कॉमन नजर आता है, हमें जी स्क्वायर कॉमन नजर आता है। तो जी स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूं, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद ये स्क्वायर है, तो मुझे तो वी नॉट की कीमत चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो वी नॉट स्क्वायर माइनस जी के इज ग्रेटर देन, ये आ जाएगा जी इंटू, इधर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नेक्स्ट, अब जी के को उठाकर उधर ले जाएं। वी नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गया जी के, इधर आगे पॉजिटिव हो गया, प्लस जी इंटू के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर दोबारा स्क्वायर रूट लेता हूं, तो वी नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एक स्टेप और ना कर लें अपने लिए, कॉम के लिए, वी नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन, जी को कॉमन निकाला हुआ है ना, जी कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया के प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर रूट लें तो वेलोसिटी नेगेटिव तो नहीं ना होगी, पॉजिटिव ही होगी, तो इसलिए नेगेटिव वाले साइन को हम इग्नोर कर देंगे। तो ये आ जाएगा जी इंटू के प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल की पावर 1/2। अब हमारे पास दो केसेस हैं, वी नॉट या तो इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, लेकिन हमें चाहिए लीस्ट। तो लीस्ट केस जो है वो तो इक्वल वाला होगा ना, तो लिहाजा बड़े वाली को छोड़ देंगे, फॉर लीस्ट वेलोसिटी इक्वल वाला साइन जो है उसको हम कंसीडर करेंगे। जी इंटू के प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का जजर, आप होल का जजर भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसको, ये भी ठीक है, पावर 1/2 लिख दें, ये भी ठीक है। इसके साथ ही एग्जाम्पल नंबर 4 अपने अख्ताम को पहुंचती है। एग्जाम्पल नंबर 5 स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। इसमें स्टेटमेंट में वो क्या कहता है, आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रूव दैट द लीस्ट वेलोसिटी विद विच ए पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड। हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है कम से कम वेलोसिटी के साथ, तो मैंने फर्ज कर लिया, साथ ही मैं लिख देता हूं, लेट ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, लेट ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with velocity v naught and angle alpha. Alpha is the
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर देखें, प्रूव दैट द लीस्ट वेलोसिटी विद विच ए पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब ये पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है, हम चाहते हैं कि ये पॉइंट क्यू से पास करे, ये पॉइंट पी से पास करे, ये पॉइंट पी है, और पॉइंट क्यू से पास करे, और पॉइंट पी पर इसकी हाइट यहां से लेकर यहां तक एच पी है, और पॉइंट क्यू के ऊपर यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट एच क्यू है। तो आपने साबित करना है कि लीस्ट स्पीड जो है वो इसके बराबर होगी। अच्छा, अब हमने जब आर्टिकल किया था उसके अंदर मैंने आपको हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला दिया था। तो एज वी नो दैट, एज we know that equation of height of directrix is चूंकि ये y की वैल्यू होती है तो y इज इक्वल टू ये v0²/2g जो है ये मैंने कैलकुलेट की थी। आप आर्टिकल निकाल के देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक लेंथ। फ्रॉम फिगर में आप देख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर ए से लेकर एम तक जो है, ए से लेकर एम तक ये किसके बराबर है? ए से लेकर पी तक प्लस पी से लेकर एम तक। ए से लेकर पी तक प्लस पी से लेकर एम तक। ए एम जो है ये हमारा किसके बराबर है? ए एम जो है इसकी कीमत है v0²/2g, और ए से लेकर पी तक ये किसके बराबर है? एच पी के बराबर है, प्लस ये पी एम एज इट इज आ गया। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। उसके बाद इस वाली को डिस्कस करते हैं। अगेन फ्रॉम फिगर, बी से लेकर एन तक जो है, बी से लेकर एन तक ये किसके बराबर होगा? बी से क्यू प्लस क्यू से एन तक। अब बी से लेकर एन तक ये किसके बराबर है? v0²/2g। इसकी जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे v0²/2g इज इक्वल टू BQ हमारा किसके बराबर है? h से लेकर q तक है, HQ प्लस QN। इसका नाम रखते नंबर 2। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड करें, v0²/2g प्लस v0²/2g। दोनों को ऐड कर दिया। याद रखें कि मैंने v0 कैलकुलेट करना है। किसके बराबर आएगा? HP प्लस HQ प्लस PM प्लस QN।
ये वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g और वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या आंसर आएगा, वी नॉट स्क्वायर ओवर g के बराबर आ जाएगा। वी नॉट स्क्वायर ओवर g इज इक्वल टू एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी एम प्लस क्यू एन। बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ये देखें पैराबोला की डेफिनेशन के मुताबिक ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। इसी तरह ये वाला क्यू से लेकर एस तक और क्यू से लेकर एन तक ये आपस में बराबर होंगे। बट पी एम किसके बराबर होगा, पी एस के बराबर होगा। उसके बाद पी एम बराबर है क्यू एस और एन क्यू बराबर है क्यू एन बराबर है एस क्यू के बराबर। ओके, अब ये देखें, ये वी नॉट मैंने कैलकुलेट करना है। वी नॉट को मैंने एक तरफ कर लिया, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, इस जी को उठाकर उधर ले गया मैं, जी इंटू इधर आ गया एच पी प्लस एच क्यू। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पी एस, और इसकी जगह पे आ गया क्यू एस। अब ये देखें, ये जो g की वैल्यू तो फिक्स होती है, एच पी और एच क्यू भी जो है ये फिक्स हैं। तो वेलोसिटी का जो मैक्सिमम और मिनिमम होना जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन दो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अब पी क्यू एस जो है ये 3 पॉइंट हैं, पी क्यू एस 3 पॉइंट हैं। जब 3 पॉइंट हों पी क्यू एस, तो किसी भी दो का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, यानी पी क्यू एस। अब अगर मैं पी एस लेता हूं, पी एस जमा एस क्यू, तो जाहिर है कि इन दोनों का सम जो है ये क्या होगा, पी क्यू से बड़ा होगा। लेकिन अगर ये पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं, यहां पे आ जाता है, तो फिर ये वाला डिस्टेंस जो है पी एस प्लस क्यू एस, ये किसके बराबर आ जाएगा, फिर पी क्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट्स का सम जो है वो कम से कम तब आ सकता है अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हों, यानी पी एस जमा क्यू एस अगर पी क्यू के बराबर होगा तो जवाब छोटा आएगा। अगर जवाब छोटा होगा तो वेलोसिटी छोटी होगी, तो वेलोसिटी छोटी होगी तो लीस्ट वेलोसिटी निकलेगी। तो इसलिए फॉर लीस्ट वेलोसिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि P से लेकर S तक प्लस Q से लेकर S तक बराबर होना चाहिए P Q के बराबर। दैट इज P S Q मस्ट बी कोलिनियर, तो फिर जवाब छोटे से छोटा आ सकता है। ठीक है, तो ये फिर इसका मतलब है कि ये जो हमारा S है, ये S एक्चुअली कहां पे होना चाहिए, इस मुकाम पर S होना चाहिए, तो फिर हमारी वेलोसिटी जो है वो लीस्ट आएगी। सो देयरफॉर वी नॉट स्क्वायर फिर किसके बराबर आ गया, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एच जी इंटू एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी क्यू। ओके, तो वी नॉट निकालनी है हमने, तो वेलोसिटी तो नेगेटिव होगी नहीं, तो फिर हम ऐसा करते हैं इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये आ जाएगा एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी क्यू होल की पावर 1/2 आ जाएगी, इज द रिक्वायर्ड लीस्ट वेलोसिटी।
लीस्ट वेलोसिटी। इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करता हूं, और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।